हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो एक जो क्लासिफिकेशन है, ख़ास तौर से जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। देखो ये जो क्लासिफिकेशन है जो बेंथम और हुकर का है, मैंने कल भी क्लासिफिकेशन एक आपके सामने डिस्कस किया था जो तख्ताजान का था, उससे पहले अपन हचिंसन का डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार का है, तो सबसे पहली चीज़ तो आएगी कि वो जो है नेचुरल प्रकार का है। नेचुरल प्रकार का मतलब है कि किसी भी प्लांट, किसी भी टैक्सा को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। उनसे रिलेटेड किसी भी टैक्सा या किसी प्लांट से रिलेटेड जितनी भी आउटर या फिर नेचुरल जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो अवेलेबल है तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप क्लासीफाई कर रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। तो उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल जो है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में और आरपीएस स्कूल लेक्चरर में मेंशन किया गया है और आपके एमएससी और बीएससी में सब में मेंशन होता ही है। तो यहाँ पर बेंथम हुकर के बारे में जो मेन जो आउटलाइन है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दो साइंटिस्ट है। देखो पहली चीज़ तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, नाम से भी लग रहा है, बेंथम है और एक हुकर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे दो साइंटिस्ट जो कौन कौन से हैं। एक तो जॉर्ज बेंथम है जो 1800 से 1884 तक रहे। इनके साथ में सर जोसेफ डॉल्टन हुकर थे जो 1817 से लेकर 1911 तक सर्वाइव करे थे और इन्होंने वर्क किया था। अब अपन चलते हैं कि जो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा रहा था, कौन सी चीज़ें इन्होंने ज़्यादा इसमें मेंशन की थी। देखो क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सीड प्लांट्स वॉज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। इन्होंने खास तौर से जो भी सीड बनाने वाले प्लांट्स है जैसे एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है। देखो सबसे पहले इन्होंने जितने भी जो प्लांट्स है, जैसे प्लांट है, सबसे पहले अपन रखें प्लांट को अपन रखेंगे दो ग्रुप के अंदर। ठीक है, एक आएगा क्रिप्टोगेमस या फिर अपन कहते हैं क्रिप्टोगेमिया और एक अपन कह सकते हैं फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेम्स के अंदर या क्रिप्टोगेमी के अंदर अपन किसको रखेंगे, जो लोअर प्लांट्स है, खास तौर से जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, थेलोफाइटा है, ये सब उसमें आ जाएंगे क्रिप्टोगेम्स के अंदर। और जो फेनेरोगेम्स है, फेनेरोगेम्स में जिनमें फ्लावर्स बनते हो और जिनमें सीड बनते हो, उनमें दो ग्रुप में इन्होंने या तीन ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला रखा था डाइकोटिलेडन, बीच में रखा था जिम्नोस्पर्म और थर्ड रखा था मोनोकोटिलिडन्स। तो इन्होंने तीन ग्रुप में डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडन और जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन्स। फिर इन्होंने अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया था इनको, सीरीज को फिर अलग ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया था और अलग अलग फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कि इनकी जो डीमेरिट है या जो कमी है वो कौन सी है, कि इन्होंने जो डाइकोट है और मोनोकोट दोनों कैसे एंजियोस्पर्म है, इन दोनों के बीच में क्या रखा था, इन्होंने जिम्नोस्पर्म रखा था, जो एक थोड़ी सी इनकी डीमेरिट है। अदरवाइज जो इंग्लैंड का है या फिर इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे देश है जिनमें आज भी जो प्रचलन है किसी भी प्लांट या टैक्सा का डिवाइड करते हैं तो आज भी बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन यूज में लेते हैं। कई बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो हर्बेरियम सीड्स अपना अरेंज करते हैं हर्बेरियम के अंदर, तो हर्बेरियम सीड्स अरेंज करते हैं किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं, तो अपन हमेशा बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर्बेरियम सीड्स को इंडिया के अंदर सेट किया जाता है। आगे अपन देखेंगे इट मोस्ट वेल डेवलप्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम पूछा जाए कभी आपको, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन वॉज इट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम। इन्होंने 3 वॉल्यूम के अंदर अपनी जो बुक है जेनेरा प्लांटेरम, देखो इनकी जो बुक है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि बुक कौन सी है इनकी, तो जेनेरा प्लांटेरम। और इन्होंने 3 वॉल्यूम के अंदर इसको डिवाइड करके अलग अलग पोर्शन जितना स्टडी किया फिर पब्लिश किया, फिर स्टडी किया फिर पब्लिश किया, इस प्रकार से 3 वॉल्यूम के अंदर डिवाइड किया था 1862 से लेकर 1883 तक। आगे अपन देखें दे डिस्क्राइब, कितना उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो 97,205 स्पीशीज़ को इन्होंने डिवाइड या एक्सप्लेन किया था या डिटेल उसमें दी थी अपनी वॉल्यूम के अंदर, 97,205। सीड प्लांट बिलोंग टू 7,569 जेनेरा। कितनी जेनेरा थे इसमें, 7,569। और फैमिली कितनी थी, 202 फैमिली इन्होंने डिस्कस की थी। 202 फैमिली जो थी इनमें से प्रीमेटिव फैमिली कौन सी थी, कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन सी एडवांस थी, तो सबसे जो स्टार्टिंग थी रेननकुलेसी कह सकते हैं अपन, और सबसे एडवांस वाली जो रखी इन्होंने पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली को इन्होंने रखा था। देखो यहाँ पर शायद यही रखा है। एक इन्होंने सबसे जो इनिशियल है वो कौन सी रखी थी,
रेनरकुलिसी से स्टार्ट किया है और सबसे एडवांस वाली किस में रखी थी, ग्रेमिनी सबसे ख़त्म किया है लास्ट के अंदर, मोनोकोटिलिडन में। आगे अपन देखेंगे दे डेलिमिनेशन जेनेरा वॉज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज वॉज प्री डार्विन इन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जो डार्विन का कंसेप्ट है उससे पहले इन्होंने दिए थे। हालांकि डार्विन के कंसेप्ट पहले आ चुके थे, लेकिन ये स्टडी नहीं किए थे डार्विन वाला, मतलब फाइलोजेनेटिक वाले टर्म्स इसने ज़्यादा यूज में नहीं लिए, वो मेथड यूज में नहीं लिए थे इन्होंने कि किसी प्लांट का, किसी टैक्सा का जो एवोल्यूशन वो कहाँ से हुआ होगा, इनके पूर्वज कौन रहे होंगे, इन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। दे सिस्टम डिवाइड ऑल सीड प्लांट इंटू 3 क्लासेस। सभी जो फेनोरोगेम्स है, सीड वाले जो प्लांट्स हैं, उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। देखो सबसे पहले 3 कौन सा है, सबसे पहला आ जाएगा डाइकोटिलिडन, सेकंड कौन सा आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म, बीच में रखा है जिम्नोस्पर्म को, और थर्ड में किसको रखा है, मोनोकोटिलिडन्स को। अब जो डाइकोटिलिडन्स है, स्टार्टिंग वाली जो क्लास है, इसको 3 फिर सीरीज में रखा है इन्होंने, जैसे पॉलीपेटेली और गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। इन्होंने 3 सब क्लासेस दी है, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। आगे अपन देखेंगे फर्स्ट जो क्लास है डाइकोटिलिडन जो है, इनको अगर अपन देखेंगे इसमें कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कैरेक्टर्स को इन्होंने भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो है वो कैटेगरी बनाई थी। देखो सबसे पहला जो है क्लास डाइकोटिलिडन्स में सीड विद 2 कोटिलिडन्स सीधा सा है, जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हो, डाइकोटिलिडन्स कहेंगे। फ्लावर विद पेंटामेरस, मतलब जिसमें 5 पेटल और सेपल पाए जाते हो, पेंटामेरस, और टेट्रामेरस या 4 पाए जाते हो। रेटिकुलेट वेनेस, सीधा सा है, डाइकोट रखेगा बंदा तो वो कैसी लीफ में रखेगा, ये इस प्रकार की लीफ है, तो यहाँ पर कैसा रखेगा, वो सीधा सा है, रेटिकुलेट प्रकार का वेनेसन देखने को मिलेगा। आगे अपन देखें इसमें जो सब क्लास, पहली जो सब क्लास है वो कौन सी आ जाएगी, पॉलीपेटेली। देखो पॉलीपेटेली के नाम से है कि पॉलीपेटेली किस आधार पे है, पेटल किसे कहते हैं अपन, कि किसी भी कोई जो फ्लावर होता है वो सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है उसकी कौन सी होती है, एक तो सेपल्स होता है और एक पेटल्स होता है। तो सेपल्स और पेटल्स की जो कवरिंग है उनके आधार पर इन्होंने पहले रखी है सब क्लास पॉलीपेटेली। पॉली का मतलब होता है फ्री, ठीक है, जितने भी जो पेटल्स हैं, जैसे 5 बताए इन्होंने और 4 बताए, टेट्रामर बताया और पेंटामेरस बताया, तो वो सभी कैसे एक दूसरे से फ्री हैं। अगर फ्री है तो उसे पॉलीपेटेली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपन पॉलीपेटेली, ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स डिस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं, पेटल्स फ्री होते हैं। इन्होंने जो सीरीज़ रखी है पॉलीपेटेली के अंदर, वो सीरीज़ रखी है थैलेमोफ्लोरी। कौन सी रखी है, थैलेमोफ्लोरी। थैलेमोफ्लोरी में फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस। देखो फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं और एपिगाइनस प्रकार के होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब है कि जैसे कोई भी फ्लावर है, उस फ्लावर में जितने भी पार्ट्स वो है नीचे जो थैलेमस होता है वहाँ से निकलते हैं। तो हाइपो का मतलब है अगर ओवरी ऊपर हो और ओवरी के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स है, वो ओवरी के नीचे से निकलते हो। तो ओवरी कहाँ पे ऊपर है और सभी पार्ट कैसे हैं, हाइपोगाइनस मतलब नीचे से है। तो ओवरी कैसी हुई, ऊपर की तरफ मतलब सुपीरियर। जहाँ भी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा वहाँ ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। तो स्टेमन मैनी, इसमें स्टेमन ज़्यादा होते हैं, डिस्क एब्सेंट होता है, और इसमें 6 ऑर्डर जो है उनको शामिल किया गया है। 6 ऑर्डर में रेनल्स है, पेरिटेल्स है, पॉलीगैलिनी है, कैरियोफाइलिनी है और गुटी फेरेल्स है, मालवेल्स है, ये कुछ रखे गए हैं इनके। सेकंड सीरीज अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो कौन सी आ जाएगी, डिसिफ्लोरी। फ्लावर कैसा है इसका भी, हाइपोगाइनस प्रकार का है, डिस प्रेजेंट बेलो द ओवरी। इसमें कितने ऑर्डर रखे हैं इन्होंने, तो इन्होंने 4 ऑर्डर जो है वो रखे हैं इसमें, जेरेनियल्स, ओलेकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स और सेपिंडेल्स, ये रखे हैं। और तीसरी अगर अपन सीरीज देखेंगे इसकी तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, कैल्सीफ्लोरी। ठीक है ना, कैल्सीफ्लोरी अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ऊपर जो फ्लावर चल रहे थे कैसे थे, हाइपोगाइनस थे, अब जो फ्लावर है कैसे हैं, पेरीगाइनस है। ठीक है, पेरीगाइनस का है तो सीधी सी बात है, जितनी फ्लावर के पार्ट सभी ऊपर है, ओवरी कैसी है, नीचे है। इसका मतलब पेरीगाइनस है तो ओवरी कैसी हो जाएगी, इन्फीरियर। तो यहाँ पर फ्लावर एपिगाइनस कह सकते हैं, और फ्लावर कैसा और ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। ऑर्डर कितने बांटे थे इन्होंने, 5 ऑर्डर में डिवाइड किया था। रोजेल्स है, मिर्टेल्स है, पेसी फ्लोरेल्स है,
फिकोइडेल्स है और एम्बिलेल्स है। ये इन्होंने ऑर्डर डिवाइड किए थे। सेकंड अपन देखेंगे इसकी सब क्लास कौन सी थी, गेमोपेटेली। देखो भाई, गेमोपेटेली जो टर्म है वो किसके लिए है, पेटल्स के लिए। वापस गेमोपेटेली का मतलब जब सेपल्स और पेटल्स है या पेटल्स है वो आपस में कैसे हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो उसे क्या कहते हैं, पोलीपेटेली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है ये देखो, अगली जो सब क्लास है गेमोपेटेली। गेमोपेटेली मतलब स्वतंत्र नहीं है वो एक दूसरे से, ये कह सकते हैं अपन। गेमोपेटेली के नाम से यहाँ पर अपन कह सकते हैं सेपल्स एंड पेटल्स डिस्टिंक्ट, पेटल्स आर फ्यूज्ड, वो जुड़े हुए रहते हैं आपस में, सीधा सा है। और इन्होंने जो ये रखी है सीरीज इन्फीरी, पहली कौन सी है, इन्फीरी है। ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। ओवरी इन्फीरियर है, इसका मतलब फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस। फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस। ऑर्डर कितने रखे हैं इसमें, 3 ऑर्डर रखे हैं, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स और कैंपेनल्स। आगे अपन देखेंगे सेकंड प्रकार की हेट्रो, ये अपन देख सकते हैं हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी में ओवरी कैसी है, सुपीरियर, तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस। तो यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है। स्टेमन इन 1 और 2 होरल, मतलब अलग अलग 2 चक्कर में हो सकते हैं या 1 चक्कर में हो सकते हैं। कार्पल मोर देन 2, कार्पल जो है वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। ऑर्डर कितने रखे थे इसमें, 3 ऑर्डर इन्होंने रखे थे, एरिकेल्स, प्रिमुलेल्स और एबिनेल्स, ये इन्होंने रखे थे। देखो हर चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैन जो कितने इन्होंने फैमिलीज रखी है, कितनी क्या चीज़ें, वो आपको याद रखनी है। कौन सी इनकी ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, किस सीरीज़ के अंदर आता है, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको वो पूछी जाती है। और थर्ड जो आ जाएगी सीरीज़, वो कौन सी आ जाएगी, बाई कार्पिलिटी। देखो यहाँ पर ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। फ्लावर कैसा हो गया, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर तो हाइपोगाइनस। स्टेमन 1 होरल, 1 में ही है। कार्पल कितने हैं, 2 हैं। 4 ऑर्डर में जेनिटेलियल्स और पोलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स और लेमियल्स, इन्होंने डिवाइड किया है। थर्ड जो सब क्लास है वो कौन सी आ जाएगी इनकी, जैसे यहाँ पर अपन कह सकते हैं मोनोक्लेमाइडी। देखो मोनोक्लेमाइडी अपने आप में ऐसे डाइकोट प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर कैसे होते हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब एक ऐसा कोई फ्लावर हो जिसमें या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो ऐसे को किस में रखा है, मोनोक्लेमाइडी के अंदर रखा है। मोनोक्लेमाइडी देखो नाम से है, फ्लावर ए पेटलस, इसमें मतलब पेटल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। और पेटल्स और पेरियंथ टर्म जो आता है जहाँ पर सेपल्स और पेटल्स में आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ पर पेरियंथ लैकिंग, पेरियंथ हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इफ़ प्रेजेंट, अगर पेरियंथ प्रेजेंट है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेपल्स और पेटल्स, अगर पेरियंथ प्रेजेंट है तो वो सेपल्स और पेटल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, नहीं दिखेगा वो। ठीक है, इनकी कुछ जो सीरीज है वो दी गई है इनमें, जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कर्व एम्ब्रियोनी, सेकंड है मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिकी, मतलब पानी में पाए जाने वाले, मल्टी टेरेस्ट्रेस मतलब नॉर्मल टेरेस्ट्रियल, माइक्रो एम्ब्रियोनी, जो भी कोई छोटे एम्ब्रियो जिनके अंदर पाए जाते हो, माइक्रो मिनी एम्ब्रियो जैसे ऑर्किड है तो वो इसमें आएगा। और अपन देखेंगे डेफिनेल्स, इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ पर एक्लेमाइडो स्पोरी, जिसमें स्पोर्स बनते हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जैसे यूफोर्बिया वगैरह है, इसमें आ जाएगा। ऑर्डिनेल्स, यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डिन्स एनोमेली, ठीक है ना, तो ये इसमें रखे हैं। सेकंड जो है वो कौन सा आ जाएगा आपका, जिम्नोस्पर्म तो है, इन्होंने बीच में गलत ही रखा था। वैसे सबसे कमी इनकी जो डीमेरिट है वो यही रही है कि जिम्नोस्पर्मी जो है वो क्या रखा है, इन्होंने बीच में रखा था। और इनको कितनी फैमिली की, इसका कैसे जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं अपन, जिनमें ओव्यूल है वो नेक्ड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। 3 फैमिली को इन्होंने इसमें बताया था, इसका कोई खास नहीं है। आगे अपन चलते हैं कि भी जो मोनोकोट जो है, मोनोकोटिलिडेंस है, उनको लास्ट में थर्ड में रखा था, तो ये आ जाएगा मोनोकोटिलिडेंस। मोनोकोटिलिडेंस में फ्लावर जो है, फ्लावर ट्राइमेरस, वहाँ पर कैसे थे, पेंटामेरस थे और टेट्रामेरस थे। यहाँ पर फ्लावर कैसे हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं। वेनेसन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये मैंने बताया भी दिया आपको कि लीफ जो होती है वो ऐसे कुछ होती है इनकी मोनोकोट्स की, और वेंस जो होती है वो कुछ ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल वेनेसन कहलाता है, जो मोनोकोट का एक विशेष लक्षण है। आगे अपन देखेंगे माइक्रोस्पर्मी, ओवरी इन्फीरियर है, ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। सीड
मिंट मतलब माइनर सीड प्रेजेंट हो, एपी गायनी होते हैं, ओवरी कैसी है इन्फीरियर, सीड लार्ज होते हैं, ये है कोरोनेरी, ओवरी सुपीरियर, कार्पल यूनाइटेड और पेरियंथ कलर्ड होते हैं। अलग अलग सीरीज है भाई ये इसकी, है ना। और अगली सीरीज है कैलीसीनी। कैलीसीनी में ओवरी है सुपीरियर है, कार्पल यूनाइटेड है और पेरियंथ ग्रीन है। नूडीफ्लोरी, अगली नूडीफ्लोरी में ओवरी सुपीरियर है, पेरियंथ एब्सेंट है। एपोकार्पी, एपोकार्पी में ओवरी सुपीरियर है, कार्पल है, मोर देन वन फ्री। और ग्लूमेसी, लास्ट है ग्लूमेसी सीरीज, ओवरी सुपीरियर है, पेरियंथ रिड्यूस्ड है, फ्लावर इनक्लोज्ड इन ग्लूम्स। ग्लूम्स मतलब जिसमें अपन लास्ट वाली जो रखी है ग्लूम्स, किस में रखते हैं अपन, ग्रेमिनी जो फैमिली है, पोएसी है, इनमें जो सीड है किसी जो भूसा नहीं होता, भूसा, वहाँ से इसमें जैसे ऐसी स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इनमें जो दाना है वो इस प्रकार से कवर रहता है, इसमें छुपा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं अपन, भूसा कहते हैं, यहाँ पर उसे ग्लूम्स कहते हैं। तो लास्ट में जो रखा है ये कौन सी फैमिली है भाई, इसमें कौन सी फैमिली आ जाएगी इस सीरीज़ में, इसमें मोस्टली पोएसी जैसी फैमिली आ जाएगी भाई। पोएसी ग्रेमिनी सबसे एडवांस इन्होंने मानी है। देखो इसके बेनिफिट तो सभी बेनिफिट ही बेनिफिट है। काफ़ी ऐसे देश हैं जिनमें इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है वैलिड किया है और सभी इसको प्रीफर करते हैं, मानते भी हैं। लेकिन सबसे इसकी जो डीमेरिट है, ये तो मेरिट है इसकी, देखो डीमेरिट में सबसे कई चीज़ें हैं इसमें। एडवांस फैमिली सच एज द, यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे एडवांस फैमिली सच एज ऑर्किडेसी हैव बीन कंसिडर्ड प्रीमिटिव, जबकि ऑर्किडेसी जो फैमिली है वो कैसी है, एडवांस है। हल्के सीड होते हैं, छोटे सीड होते हैं, डिस्पर्जल इजीली होता है, वो एडवांस है। लेकिन इन्होंने कैसा माना था, प्रीमिटिव इन दिस सिस्टम, प्लेसिंग देम इन बिगिनिंग, इन्होंने शुरू में रख दिया था, जबकि है कैसी, एडवांस है। प्लेसिंग ऑर्किडेसी इन द बिगिनिंग ऑफ द मोनोकोटिलिडन इज अननेचुरल, ये नेचुरल नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फैमिली इन मोनोकोटिलिडन, ये मोनोकोटिलिडन की कैसी है, एडवांस फैमिली है। सिमिलरली कंपोजिटी मतलब एस्ट्रेसी, जो सूरजमुखी है एस्ट्रेसी, हैज़ बीन प्लेस्ड नियर द बिगिनिंग, मतलब शुरू में रख दिया था। गेमोपेटेली विच इज क्यूट एंड नेचुरल, ये भी कोई खास नहीं रखा इन्होंने। लिलियसी एंड एमरेलिडियसी वर कीप्ड अपार्ट merely on the basis of the character ovary through the very closely related, मतलब ओवरी के आधार पे इन्होंने वेरी क्लोजली रखा था। ये कह रहा है वी पार्ट अपार्ट, इन्होंने दूर दूर रखा था, जबकि ओवरी के आधार पे, और जबकि यह है कैसे, नियरेस्ट ही है। दे वर नो फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, इन्होंने फाइलोजेनेटिक की कोई स्टडी नहीं की, ना ही किसी टेक्सा को किसी टेक्सा से फाइलोजेनेटिकली लिंक किया इन्होंने। डायरेक्ट इन्होंने मॉर्फोलॉजी को आधार माना था। जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं, इनको जो पॉसिबल लगा जो कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए टेक्सा को डिवाइड किया और प्लांट्स के कैरेक्टर्स को सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज देखा और टेक्सा को डिवाइड करते गए। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन जैसे है यहाँ पर कि सबसे पहले जो भी प्लांट किंगडम है, जैसे मान लो सबसे पहला कौन सा है, प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम को इन्होंने दो ग्रुप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्रिप्टोगेमिया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट आ जाएगा। फेनेरोगेमिया, कैसे आ जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे। फेनेरोगेमिया को इन्होंने डिवाइड किया 3 क्लासेस के अंदर। पहला कौन सा आ जाएगा, डाइकोटिलिडोन, बीच में किसको रखा है इन्होंने क्लास को, जिम्नोस्पर्मी, और लास्ट में किसको रखा है, मोनोकोटिलिडोन ही रखा है। ठीक है, ये आज जो डाइकोटिलिडोन है इनको इन्होंने वापस से 3 में डिवाइड किया सब क्लासेस में, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। जबकि यहाँ पर अपन देखेंगे मोनोकोटिलिडोन्स को डायरेक्ट इन्होंने सीरीज में डिवाइड किया है। कितनी सीरीज है, 7 सीरीज के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था, यहाँ से अपन देख सकते हैं। ठीक है, पॉलीपेटली की सीरीज जो है वो बता दिया मैंने, थैलेमीफ्लोरी है और डेसीफ्लोरी है और कैल्सीफ्लोरी है, ये इसके थे। गेमोपेटली की सीरीज इनफेरी थी और हेट्रोमेरी थी और बाई कार्पिलेटी थी, ये इनके थे। और सभी चीज़ें जो है मैन वो सभी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनका जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन था।
इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट होता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके पुटअप होने वाले हैं या क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली वो कवर इसमें से हो जाएंगे कि कौन से सीरीज़ में कौन से ऑर्डर हैं। वो थोड़ी सी डिटेल आप बुक से भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो में इतनी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो वो बुक की सहायता से ले सकते हो। मैंने आउटलाइन है या बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।